Hello, everyone. Welcome to this webinar on transforming lives as an emotional health coach. I'm Surbhi Khurana from Shritara School of Wellbeing. Today's talk will be between the founder of Shritara, Mrs. Shanti Pahwa, who's a retired associate professor from Delhi University and working as a relationship and emotional health coach since 2005, and Mrs. Sumita Setia, our team's most experienced counselor. Over to Sumita Setia. थैंक यू सुरभि। आज हम बात करेंगे श्रीतारा के इमोशनल लिटरेसी प्रोग्राम की, जिसके जरिए हमारी कोशिश है कि हम आपको लाइफ के कुछ नए आयाम, नए पर्सपेक्टिव, नए लेंस दे सकें। इस प्रोग्राम में हमारी टीम का काम है पहले आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ डिजाइन करने में आपकी मदद करना, जो कि आप डिजर्व भी करते हैं। उसके बाद आप भी हमारी तरह औरों के लिए यही काम कर सकेंगे। इस पर आज हम बात करेंगे श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा से। बातचीत के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बातचीत के बाद इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगी सुरभि, हमारी टीम की साइकोलॉजिस्ट। ओवर टू शांति मैम। देखिए, आप अपनी लाइफ को बेस्ट वे में डिजाइन कर सकते हैं, पर सवाल है कि ये होगा कैसे। ये होगा अपने आप को समझने से और अपना ही बेस्ट वर्जन बनने से। यानी आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपना ही बेस्ट वर्जन बनने की जरूरत है। देखिए, आज के वक्त में इंसान भूख और शारीरिक कष्ट से उतना पीड़ित नहीं है जितना कि वो अपने ही इमोशन से आहत है, हर्ट है। और इस पीड़ा से बचा जा सकता है, निकला जा सकता है, पर इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सिचुएशंस को कैसे प्रोसेस करें। अगर आप रोजमर्रा के काम में इतने फंसे हैं कि आप उस काम के अलावा कुछ और करने का टाइम ही नहीं निकाल पाते, यानी तुम रोज सुबह उठते हो और सोचते हो कि ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, और आपके पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। आपके पास अपनी माइंडसेट की ग्रोथ के लिए कोई टाइम नहीं है, ना ही आप अपने किसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर पाते हैं। देन यू आर लूजिंग समथिंग इन योर लाइफ। एक पॉपुलर कोट भी है कि इफ यू आर वर्किंग हार्डर एट योर जॉब देन ऑन योर सेल्फ, देन यू वोंट गो फार इन योर लाइफ। अब यहां पर जॉब से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी या जो बिजनेस करते हैं। आपकी जॉब अपने ही घर संभालने की भी हो सकती है, और किसी भी जॉब से कम नहीं है ये जॉब। ये जॉब भी आपको पूरा ही कंज्यूम कर लेती है। एक घर को संभालना अपने आप में फुल टाइम जॉब है, लेकिन पूरा जीवन रोज रोज कुछ भी क्रिएटिव ना करके आप अपने आप को इसी में कंज्यूम होने देते हैं, तो इसका मतलब होगा अपने ही इस बहुमूल्य जीवन को खोते रहना। इसलिए जरूरी है कि कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो अब से पहले नहीं किया। और इसके लिए जरूरत है अपने ही अंदर झांकने की और खुद को ऑब्जर्व करने की। लाइफ को तो हम जी ही रहे हैं, हमें पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, तो खुद को ऑब्जर्व करने से आपका क्या मतलब है? देखिए, हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी ही रोजमर्रा की समस्याओं के माध्यम से, खास करके रिश्तों की समस्याओं के माध्यम से। रिश्ते हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, फिर चाहे वो स्पाउस के साथ रिश्ता हो या हो माँ बाप के साथ, सिबलिंग्स के साथ हो या हो दोस्तों के साथ, या फिर अपने ही बॉस के साथ या अपने एम्प्लॉइज के साथ। यहाँ तक कि आपका अपने साथ भी एक रिश्ता होता है। और फिर इन रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उन पर काम करके आप एक तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को डील करना सीखेंगे। इमोशनली लिटरेट होने का मतलब ही यही है कि आप अपनी हर इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकें, और फिर जो काम आप अपने लिए करेंगे वही आप दूसरों को भी बता पाएंगे। और दूसरों को बताने के दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि जब आप दूसरों को बताते हैं तो खुद को भी वही बात पक्की होती है, और दूसरा ये कि आप इस तरह से अपने लिए एक सार्थक काम क्रिएट करते हैं, ऐसा सार्थक काम जिसे आप ताउम्र कर सकते हैं। तो ये आप ताउम्र सार्थक काम करने की बात कर रही हैं, तो आपका मतलब है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें काम करते रहना चाहिए, रिटायरमेंट की कोई उम्र ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही है मेरा मतलब। असल में हमें रिटायरमेंट की जरूरत नहीं होती जितनी की काम की होती है। हाँ, एक उम्र के बाद फिजिकल काम करने की लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन आप आराम से बैठकर बातें तो कर ही सकते हैं।
और एक बार आपने अपने इमोशनल इश्यूज पर काम किया और आपने जान लिया कि कैसे इन इश्यूज को डील किया जा सकता है, तो वही आपने दूसरों को बताना है। यानी आप इमोशनल वेलनेस के कोच तो बन ही सकते हैं। यहाँ आपके जीवन का अनुभव भी काम आ सकता है। असल में काम ना होना अपने आप में एक समस्या है, और बहुत सी समस्याओं की जड़ में कारण है आपके पास सार्थक काम की कमी। आज के वक्त में जब हमारी एवरेज एज इतनी बढ़ चुकी है, तो रिटायरमेंट के बाद भी जीवन बहुत बचता है। और अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना भी चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपके पास करने को कोई मनपसंद सार्थक काम हो। असल में हर उम्र में अपनी उम्र और एनर्जी के अकॉर्डिंग काम होना हमारी बेसिक नीड है, वरना एक यूजलेसनेस की फीलिंग आने लगती है। काम हो कैसा भी हो, मगर तुम्हारी पसंद का हो तो जीवन मजेदार और शानदार हो सकता है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से हम सभी के लिए काम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होगा ये काम। अगर ये काम सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है, तो जो हमने ऐड में लिखा है कि नो प्रायर एक्सपीरियंस नीडेड, तो ये बात तो कंट्राडिक्टरी नहीं हो गई? नहीं सुमिता, ऐसा नहीं है। वो जो बात एड में लिखी है ना, कि नो प्रायर एक्सपीरियंस इज नीडेड, उसका वहां मतलब है कि हमें इस फील्ड का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो जीवन के अनुभव की बात कर रहे हैं। जहां तक इस काम की बात है, तो ये काम तो सभी के लिए है। ये काम तो एक तरह से ड्राइविंग सीखने जैसा काम है। जितनी जल्दी आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, उतनी जल्दी आप पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। आपने अगर 18 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख लिया, तो उसके बाद आपका जितना भी जीवन हो, आप कहीं भी आने जाने के मामले में इंडिपेंडेंट होकर होकर जीते हैं। हालांकि गाड़ी चलाना तो फिर भी ऑप्शनल है, क्योंकि आप अगर गाड़ी ना भी चलाएं तो आप ड्राइवर रख सकते हैं या कैब से भी काम चला सकते हैं। लेकिन ये इमोशनल लिटरेसी का काम, जिससे आपका जीवन चलेगा, ऑप्शनल नहीं है, बल्कि बेसिक नीड है। इमोशनली इंडिपेंडेंट होना हम सबकी जरूरत है। और फिर ये काम आप जितनी जल्दी कर लें, उतनी जल्दी आप जीवन को मजे से जी सकते हैं। और फिर आज नहीं तो कल सीनियर तो सभी को होना है। ये तो जीवन की ऐसी वास्तविकता है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये काम ऐसा काम होगा जिसे हम किसी भी उम्र में शुरू करके अपने जीवन के आखिरी दिन तक कर सकेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि काम मनपसंद का होना चाहिए, तो जिसे इमोशनल कोच नहीं बनना है, उसे इस प्रोग्राम को करने से क्या फायदा होगा? हाँ सुमिता, ऐसा हो सकता है कि किसी को ये काम पसंद ना आए, लेकिन ये काम पसंद का है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए तुम्हें इसे करके तो देखना होगा। और वैसे भी ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि हम सभी को अपने लिए करना तो जरूरी है ही, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ आईक्यू अच्छा होना काफी नहीं होता। इसके लिए हमारा इमोशनल कोशेंट और सोशल कोशेंट, जिसे ईक्यू और एसक्यू भी कहा जाता है, इन दोनों का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। और इसे पहले खुद के लिए सीखा जाए और फिर दूसरों को भी यही बताया जाए, तो आपको एडिशनल फायदा हो जाएगा। इस काम से आप सॉफ्ट स्किल्स में भी बेहतर हो जाते हैं। और जो बात है कि अपनी पसंद का काम है या नहीं, यानी ये आपका पैशन हो सकता है या नहीं, और पैशन हो और तुम इसे प्रोफेशन भी बनाना चाहो, तो इस बात का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि तुम जैसे अपने इस पैशन को प्रोफेशन बनाओगे, तो फिर उसके साथ वही फीचर्स जुड़ जाएंगे जो दूसरे पैसा कमाने वाले कामों के साथ होते हैं। क्या आपका मतलब है कि पैशन और पैसा कमाना दो अलग चीजें हैं? पैशन से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता? देखो सुमिता, ऐसा नहीं है कि किसी भी पैशन से पैसा नहीं कमाया जा सकता। कमाया जा सकता है, पर पहले तुम्हें काम में डूबना होता है, काम को मजा लेकर करना होता है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट की तरह आते हैं। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, ये सब यही कर रहे हैं, अपने पैशन से ही पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसमें वक्त लगता है, इसमें काम में डूबना पड़ता है। और अगर आप अपने काम को पैसा कमाने के लिए शुरू से ही करेंगे, तो फिर कोई नहीं जानता कि कितनी देर लग जाए पैसा आने में। और फिर पैसा कमाना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है, और वो बहुतों के पास पैसा तो है ही। और फिर पैसे कैसे कमाए जाएं, ये बताने के लिए भी बहुत लोग हैं। और ये एक एंगल है कि पैशन से पैसा कमाना सेकेंडरी बात होती है, डूब कर काम करना, मजे से काम करना प्राइमरी बात होती है। फिर ये मत सोचिए कि इस काम से पैसे नहीं कमाए जा सकते, इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पर पहले आपको खुद को वैल्यू करना होगा। उसके लिए आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना होगा। वही तो काम है जो हम पहले अपने लिए करेंगे, फिर दूसरों के लिए करेंगे। और आज के टाइम में ये हाईली पेड प्रोफेशन है। इस काम की जरूरत सभी वर्गों को है, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, कोई मेल है या फीमेल है, कोई बूढ़ा है या जवान है, यहाँ तक कि बच्चों को भी इसकी जरूरत होती है।
और फिर इसमें जब आप किसी को बताते हैं तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें माइंड सेट पर यानी अपनी ही मेंटल ग्रोथ पर काम करना होता है। और आज की मीटिंग में हमारा विषय है कि मनपसंद और सार्थक काम की कितनी अहमियत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उसमें आगे आगे हो सकता है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत हो लेकिन काम ही ना हो, तो अपनी पसंद का काम पैसे देकर भी करना पड़ सकता है। बहुत से काम तो देखो मशीनें करेंगी जब रोबोट हैं, एआई है, लेकिन ये जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का या सॉफ्ट स्किल्स को सीखने सिखाने का काम है, ये ह्यूमन टच से ही हो सकता है। इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, बल्कि आगे आगे सबसे ज्यादा इसी काम की डिमांड होगी। अगर इस काम की डिमांड भी बढ़ेगी आगे आगे, तो इसका मतलब जो लोग कहीं और काम करके पैसा कमा रहे हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कहीं काम करके रिटायर हुए हैं, या आप कुछ ऐसा सेट काम कर रहे हैं जिससे आपकी अपनी प्रेजेंस में जिसमें आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि आपने एक अच्छी टीम बनाकर उसे सौंप दिया है, यानी आपने अपने काम को ऑटो मोड पर डाल दिया है। और कभी कभी आपको उसको भी देखना पड़ता है। या फिर आपका कोई इनकम सोर्स तो है लेकिन काम नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप होम मेकर रही हो और अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और अब आप फील करती हैं कि समय बहुत है पर कोई भी सार्थक काम नहीं है। तो आप हमारे साथ इस काम के साथ के लिए जुड़ सकती हैं, क्योंकि काम की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस बात को बहुत लोग जानते भी हैं, तभी तो बहुत जगह लिखा भी होता है कि काम ही पूजा है। इस काम का एक और भी फायदा है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट काम हो, तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो हमें टाइम ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो समझना आपको होगा कि बच्चों की अपनी लाइफ है, वो जेन्युइनली बिजी होते हैं, वो आपको टाइम नहीं दे सकते। वैसे भी हम सभी की अपने प्रति भी तो जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को किसी सार्थक काम को करते हुए कहीं बिजी रखें। और फिर जब हम एक समृद्ध जीवन जीते हैं तो हमारा मन अपनी सोसाइटी को गिव बैक करने का भी होता है। और अगर आप किसी को कुछ बड़ा दे सकते हैं तो वो है अपना समय। अगर कोई परेशान है और आप उसकी सिर्फ एक गुड लिसनर की तरह अपना समय लगाकर बिना जज किए उसकी बात ही सुन लें तो भी काफी हो जाता है। और अगर आप उसे उसकी समस्या का कोई रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे पाए, उसके मन को आराम दे पाए, तो इससे बड़ा आप किसी को क्या दे सकते हैं। आपने पहले कहा कि काम का ना होना किसी के लिए भी समस्या हो सकता है, पर जिसके पास सारी सुख सुविधाएं, अच्छा परिवार, अच्छी हेल्थ है, तो उसके लिए काम का ना होना समस्या कैसे हो सकता है? सोच कर देखें कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, अच्छा परिवार है, अच्छी हेल्थ है, लेकिन करने को कोई काम नहीं है, तो काफी चांसेस हैं उस बंदे के डिप्रेशन में जाने के। और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है, वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो भी वो इंसान अपने हिस्से की खुशियां ढूंढ ही लेता है। वो काम के बीच में भी हंसी मजाक कर लेता है, कभी बेहतर खाना खाकर खाने का स्वाद भी ले लेता है, थक कर नींद का आनंद भी ले लेता है। तो उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस उन लोगों से कम है जिनके पास सब कुछ तो है पर काम नहीं है। इस तरह काम का होना और फिर अपनी पसंद का काम होना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेंट तो है कि इंसान को अपनी पसंद का सार्थक काम मिले, पर कौन सा काम सार्थक है और क्या निरर्थक, ये क्लैरिटी कैसे हो? हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझा जा सकता है। देखिए, हम शॉपिंग जाते हैं, पार्टियां करते हैं, किटी पार्टी भी करते हैं, ताश खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब भी कंज्यूम करते हैं, और ये सब करना हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन इसकी भी तो सेचुरेशन आने लगती है, लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे करके सार्थकता का आभास हो। अब सार्थकता का एहसास धन कमाकर भी आ जाता है। पैसा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं, पर अगर हमारे पास काफी धन हो, और फिर करीब करीब हम सब ये भी जानते हैं कि धन का उपयोग एक लिमिट तक ही आराम देता है। धन से हम सुविधाएं तो खरीद सकते हैं पर मन की शांति नहीं खरीद सकते। तो इस धन से कितनी किट्टियां, कितनी शॉपिंग और कितनी पार्टियां कर सकते हैं हम। मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ पर काम करना रियल काम है, इसमें भी तो सार्थकता है। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत लोगों को जो हर दिन अपनी फिजिकल हेल्थ पर काफी टाइम लगाते हैं और मस्त रहते हैं। हाँ सुमिता, हेल्थ पर काम करना सार्थक है और ये किया जा सकता है, और बहुत लोग हेल्थ पर काम कर भी रहे हैं, और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं।
लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, वो बात है फिजिकल हेल्थ की। इसकी इसके बाद जो सार्थकता आती है असल में, वो आती है रिलेशनशिप्स में। अब जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो रिलेशन दूसरों के साथ साथ अपने साथ भी तो एक रिश्ता होता ही है। और करीब करीब हम सभी को दिखता है कि इस एरिया में हम संतुष्ट नहीं होते। अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरों के साथ इश्यूज रिजॉल्व ही नहीं होते। तो क्या इमोशनल लिटरेसी के प्रोग्राम को करने से ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट होने बंद हो जाएंगे? देखो, बात ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएंगे। असल में जब भी दो लोग साथ साथ रहते हैं या साथ साथ काम करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। फिर जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, वहां ये नहीं हो सकता कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जहां तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, तो क्लैरिटी होने से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे काफी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमारा मन करीब करीब हर वक्त डरा सा रहता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सी बात पर स्टैंड लेना है या कॉन्फ्लिक्ट करना है। किसी भी छोटी मोटी बात पर हम गुस्सा कर लेते हैं या लड़ाई कर लेते हैं, और किसी भी बड़ी बात को ऐसे ही जाने देते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि चूज योर बैटल्स केयरफुली, चूज योर फाइट्स केयरफुली। अब मैं व्हाट्सएप पर आए प्रश्नों को पढ़ूंगी। पहला प्रश्न आया है मुंबई से रीना का। रीना का कहना है कि आज इंटरनेट के जमाने में हमारे आसपास ज्ञान की बम्बारमेंट हो रही है, तो यहाँ क्या नया या अलग मिलेगा जो बाकी ज्ञान से बेहतर होगा? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास मेंटल और इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो बहुत है। हम सभी अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा ज्ञान सुनते ही रहते हैं। मैं भी बरसों ऐसी बातें सुनती रही हूँ। बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर इन द लॉन्ग रन हाथ में कुछ आता नहीं। असल में बातें तो हमें पता भी होती हैं, लेकिन हम उन बातों को जीवन में नहीं उतार पाते। हमारे जीवन की असली दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। दिक्कत है, पता तो सब कुछ है, लेकिन जीवन फिर भी नहीं बदल रहा। हम या तो हर्ट हो रहे होते हैं या फिर हर्ट कर रहे होते हैं। असल में वास्तविक बदलाव लाने के लिए वाली बातें हमारे जीवन में उतरें, इसके लिए हमें जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में यही काम किया हो। और यहाँ हम आपके टीचर या गुरु बनकर आपको सिर्फ ज्ञान का उपदेश नहीं देंगे, बल्कि एक दोस्त बनकर, एक साथी बनकर आपकी इनर जर्नी में आपके साथ रहेंगे। यहाँ स्पष्ट और फोकस्ड काम है, इस तरह से कि तुम्हें हर मीटिंग में कोई ना कोई फायदा मिले। दूसरा प्रश्न आया है पंजाब से हरमीत का। हरमीत का कहना है कि मैं 50 साल की हूँ। वैसे तो मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, पर मैं अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहती हूँ, कुछ बदलाव अपने में लाना चाहती हूँ। पर मुझे संदेह भी होता है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रोग्राम पर मैं टाइम खराब तो नहीं कर रही। इसका क्या फायदा होगा मुझे? हाँ बिल्कुल, देखो स्मिता, जब भी हम कहीं अपना टाइम और पैसा लगाते हैं ना, तो मन में अपने फायदे नुकसान का विचार आना स्वाभाविक है। ये संदेह स्वाभाविक है, बुद्धि काम कर रही है, इसका प्रमाण है ये संदेह। असल में इस संदेह के रहते रहते ही हमें हर बात को सुनने के लिए राजी होना होता है, समझना होता है, विचार करना होता है। यानी तुम धूप की तरह इन बातों को अपने अंदर आने दो। फिर जीवन में बदलाव के लिए तुम्हें एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। बदलाव की जरूरत होगी तो वो अपने आप होंगे, और इससे ही तुम्हें नए अनुभव भी होंगे। फिर तुम्हारा अनुभव ही तय करेगा कि फायदा हुआ या नहीं। तीसरा प्रश्न आया है कैलकाटा से अंगद का। अंगद का कहना है कि मैं 2 साल से लगातार आपकी सारी ऑडियो सुन रहा हूँ। मैंने बहुत बार मन बनाया है श्री तारा को ज्वाइन करने का, पर मुझे लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? देखो, अब ये भी तो करके ही देखने से पता चल सकेगा। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप कर ही लेंगे। हाँ, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि हम भी आप ही जैसे लोग थे, डरे हुए, सहमे हुए, संशयों से भरे हुए, यानी डाउट्स थे हमें भी। तो अगर हम कर सकते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप ना कर पाए। और फिर थोड़ा चलकर देखें हमारे साथ। किसी ने कहा भी तो है कि मजा तो रास्तों का है, मंजिलों का नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिलों का शौक है, मुझे रास्तों का। थैंक यू शांति जी। ये जो अंगद के प्रश्न में संदेह है, उस पर मैं कहना चाहूंगी, 4 कदम चलकर तो देखिए हमारे साथ, ना हो जीवन में बदलाव की शुरुआत, तो जीने का अपना ढंग तो है ही आपके पास। अब ये 4 कदम कौन से हैं, यानी प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है, इसे एक्सप्लेन करेंगी हमारी टीम के साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग एक्सपर्ट सुरभि खुराना। ओवर टू सुरभि।
थैंक यू सुमिता जी। हम श्री तारा में पहली बार ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर इंडिविजुअल जो ज्वाइन करेंगे वो पहले खुद इमोशनली इंडिपेंडेंट होंगे। फिर अगर आप चाहें तो आप और लोगों को भी इमोशनली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। दैट इज, आप इमोशनल हेल्थ कोच बन सकते हैं। From the first session onwards, we will work here in a way that brings new and something better into your lives. We will not waste even a single day here. हम जो भी सेशंस में सीखेंगे will be given to you in written or recorded form, ताकि आप उसको बाद में भी रेफर कर सकें and practically implement कर सकें. And in every session, we will discuss कि आपने पिछले सेशन की लर्निंग कैसे implement करी, और अगर आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत आई तो हम आपको प्रैक्टिकल वेज बताएंगे ताकि आपको फ्यूचर में वो इशू ना आए। वी विल नॉट फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप सो अ डिस्कशन इज पॉसिबल, एंड ऑल्सो ताकि हम सबको पर्सनल अटेंशन दे पाए। दिस कोर्स विल बी रन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. We will not enroll more than 5 people in the offline course. Till now, we were doing this work on one-on-one basis. But now we want to do it in a group so that at the same time, more people can benefit, and also so that this program becomes affordable to the learners. ये 90 days यानी 13 weeks का प्रोग्राम होगा, और इसमें हम 25 ऐसी डिस्कशंस पे फोकस करेंगे that will spark change in your life. We will be addressing root causes of your emotional challenges. इसलिए हम सजेस्ट करते हैं आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख लें. When you write them down, you begin to understand the real questions of your life. You realize the actual problems you are facing. And then, in the solution process with us, you will see perspectives you have never seen before. यानी कि आपको वो साइड्स दिखाई जाएंगी आपकी इश्यूज की जो आपने पहले देखी ही नहीं होगी. आप पूरी लाइफ रूटीन के कामों में तो नहीं बिता सकते. सो टेक सम टाइम टू वर्क ऑन योर ग्रोथ. इट इज एसेंशियल. ग्रोथ अपने आप नहीं होती. इट रिक्वायर्स डेलिबरेट एफर्ट. स्टार्ट एक्टिंग नाउ. डोंट जस्ट पैसिवली लिव योर लाइफ. सम मोमेंट्स आर ट्रांसफॉर्मेटिव and you must seize them because they won't come back. Now I'm sure you all want to know the cost of this program. So, till now, we have been charging rupees 30,000 for this whole course for 3 months. But for now, because we are doing it in a group, we have revised the rates to only 2,000 per month for the online course and rupees 5,000 per month for the offline course. ये obviously limited time offer है, और हम ये end of this month से ही course start कर रहे हैं. We will have 2 sessions per week on Tuesday and Friday for 90 days. अगर आपको कोई और डेज सूट करते हो तो भी आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ताकि अगर एक थर्ड ग्रुप हम बना पाए किसी और डेज का, हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे. If you have any questions, you can ask us now in the comment section below, or you can even WhatsApp or call us on 9871057598. ये श्री तारा का हेल्पलाइन नंबर है. मैं रिपीट करती हूँ. आप पहले व्हाट्सएप करके पूछिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, देन आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे. नंबर है 9871057598. मैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में भी पेस्ट कर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड गिविंग अस योर टाइम एंड अटेंशन. थैंक यू.